नमस्ते। आज का विषय है करंट, विद्युत। जीवन एक संघर्ष है, या यूं कहे तो जीवन ही संघर्ष है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही संघर्ष। फिर संघर्ष से भागना कैसे? संघर्ष से वही भागते हैं जो जीवन को नहीं समझते, जो खुद को ही नहीं समझते कि उनका अस्तित्व क्या है। वो अभी हैं, कुछ पल के बाद रहेंगे कि नहीं, ये उनके समझ से परे है, ये उनको बोध ही नहीं होता। इसलिए वो अपने लाइफ को दो कौड़ी के भाव में जाया कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें जीवन में संघर्ष करना है, और संघर्ष ही मात्र एक जरिया है आपको आगे बढ़ने का। तनिक विचार कीजिए, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जिसमें करंट हो, जिसमें विद्युत हो। आप किसी से मिलने के लिए पहुंचे, वो चुपचाप कुर्सी पे बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है, मायूस है, उदास है, और आप पहुंचते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, हेलो फ्रेंड, मुस्कुराते हुए। वो भी अचानक मुस्कुरा पड़ता है। मेरा मतलब करंट से यहां यह है कि आपकी एनर्जी उसे भी स्वचालित कर देती है, एनर्जेटिक बना देती है। आपका करंट ज्यों ही आप हाथ मिलाते हैं या नमस्ते करते हैं, तो ये आपकी आभा, आपकी ऊर्जा, जो मुस्कुराहट के साथ आपने नमस्ते किया, हाथ मिलाया, उससे सामने वाला व्यक्ति जो कुछ और सोच रहा था, उदास था, या कम से कम हंसी तो नहीं आ रही थी उसके चेहरे पर, आप ज्यों ही उससे मिले, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा और आपकी मधुर वाणी उसे चार्ज कर देती है, एनर्जेटिक बना देती है। मेरा ताल्लुक करंट से यहां ये है। दोस्तों, हम लोग भी चार्ज होते हैं। हमारा सोना हमारे शरीर को चार्ज होना ही है। आप मोबाइल के बैटरी को, मोबाइल को चार्जर से चार्ज करते हैं। विभिन्न प्रकार के आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे आप चार्ज करते हैं। आपको क्या इस बात का तनिक भी ध्यान है कि हम लोग भी चार्ज होते हैं इस नेचर के माध्यम से? जब हम गहरी निंद्रा में होते हैं, जब हम निंद्रा में होते हैं, तो हमारा शरीर भी चार्ज हो रहा होता है। तो करंट का नाता सिर्फ घर में बिजली का उपयोग से नहीं है, जो बल्ब जलते हैं, पंखे चलते हैं, इतना मात्र नहीं है। करंट तो हमारे अंदर भी है, लेकिन उस करंट की समझ होनी चाहिए, और करंट आप में होनी ही चाहिए अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और प्राप्त करना चाहना ही होगा। आपका जीवन ही अभिलाषा है, संभावनाओं का खेल है। इसलिए आपके अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए, एक करंट होनी चाहिए, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं। फिर आप खुद दूसरों को चार्ज करते रहेंगे, और आप सकारात्मक हुए, आपका दूरदृष्टि पक्का इरादा हुआ, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो करंट होना ही चाहिए, तब ये जीवन रूपी संघर्ष से आप पार पाते हैं। और ये करंट आपके अंदर है, बस दरकार है उसे पहचानने और समझने की। फिर आप भी स्वचालित हो जाते हैं और दूसरों को भी एनर्जेटिक कर देते हैं, और फिर आपकी जय जय होने लगती है और आप सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात हमेशा ख्याल रहे, अगर आपको कुछ करना है अपने जीवन में, तो सूरज को जगाना पड़ेगा, अर्थात
सूर्योदय होने से पहले आपको जगना ही पड़ेगा और सूर्यास्त होने तक आपको निरंतर सूरज के आगे चलते रहना पड़ेगा। एक धार्मिक कथा है, मैंने कहीं से सुनी है, मैं बताता हूं। जब हनुमान जी को ज्ञान लेने की आवश्यकता हुई तो किसी ने बताया कि आप सूरज भगवान के पास चले जाओ, वो ज्ञान के सागर हैं, वो सभी जगह घूमते हैं, सब कुछ उनको मालूम है। फिर क्या था, हनुमान जी सूरज भगवान के पास आ गए। सूरज भगवान बोल पड़े कि मैं ज्ञान कैसे दे सकता हूं, मैं तो निरंतर चलता रहता हूं, एक पल के लिए भी नहीं रुकता। फिर इस पर हनुमान जी बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, आप निरंतर चलते रहिए और मैं आपके तरफ उल्टा चलूंगा, मेरा मुख आपके मुख के सामने होगा और आप ज्ञान देते रहिए, मैं ज्ञान लेता रहूंगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आपको सूरज के आगे चलना पड़ेगा, तब निश्चित रूप से आप में वो करंट प्रवाहित होगी जो आप अपने मोटो को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति सूर्योदय होने के बाद सूर्यास्त तक सोता है, वो राजा ही क्यों ना हो, वो भिखारी हो जाता है। इस बात का ख्याल रहे। तो जब सूरज के आगे आपको चलना पड़ेगा, सूर्योदय होने से पहले जगना पड़ेगा और आप इस तरह से अगर अपने नियम को अपनाते हैं, अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, मनोज उपाध्याय को दिया जाए विदा। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मुझे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।